बहुत ध्यान से सुनिए बात। अगर आपको अपनी बात ईश्वर तक पहुंचानी है, आपको अपनी बात देव और पितृ लोक तक पहुंचानी है, और मंत्र वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं, प्रार्थनाएं, आपके धर्म अनुष्ठान, आपका योग अभ्यास, आपकी अन्य साधनाएं, आपकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वेदों में एक सुंदर सी बात कही गई है कि अगर आप अपने मन की बात ईश्वर तक पहुंचाना चाहते हैं तो गाय के कान में कह देना, वहां पहुंच जाएगी। उसकी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है उसका, गाय के कान का सूक्ष्म। अरे महाराज, हम लखनऊ जब कथा कहने गए तो वहां इमाम बाड़ा में ले गए मुझे लोग और कहा कि यहां बोलो, इस दीवार के पास धीमे धीमे कुछ बोलो, और वहां सुनाई देगा वो दूर तक। कितना ही आप अस्वस्थ हैं, असहज हैं, असंगत हैं, अवसाद में, शिरोवेदन है, ज्वर है, एक बार गाय को तो छू कर देखो, पूरी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी आपकी। तो निशाचरों को एक नया साधन बता दिया, गौ संगति कर। गौ नियंत्रित करनी है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है, मन को भावुक बनाना है, सरल बनाना है, गौ की सेवा में जाइए। और बिना गाय के गोबर के यज्ञ नहीं हो सकता, बिना उसके मूत्र के यज्ञ नहीं हो सकता, बिना उसके दधि घृत के यज्ञ नहीं हो सकता। आप कल्पना कर सकते हैं जिसके कान का मैल सबसे महंगा है और उसका नाम गौरोचन। गौरोचन, कान का मैल, जैसे नक्सीर हो जाती है, अगर पुड़िया खुल जाए तो कितने लोगों की नाक से नक्सीर हो जाती है, वो सहन नहीं होता, इतना महंगा पदार्थ है वो, इतनी सुगंध, और इसमें वो इतना असहज कर देता है, अधिक मात्रा में जाए तो वो एक औषधि है। इसलिए गुरु ने बताया यज्ञ करो, यज्ञ हुए विष्णु। यज्ञ यज धातु से बनाए, इसका अर्थ है दान देना, देव पूजा, संगतिकरण। भैया दान में और डोनेशन या चैरिटी में बहुत अंतर है। दान का अर्थ ही कुछ और है, दान के कुछ अधिकारी लोग हैं। दान एक अलग चीज है, सेवा अलग है, सहायता बिल्कुल अलग है, चंदा रसीद बिल्कुल अलग है, यहां तो कट्टा कहते हैं उसको, जेब में लेकर घूम रहे हैं जो, वो अलग चीज है। चैरिटी, डोनेशन अलग चीज है, दान एक बिल्कुल अलग चीज है, दक्षिणा बिल्कुल अलग है, न्यौछावर और भेंट बिल्कुल अलग चीज है, दान अलग चीज है।